तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने भाग आपका क्या करिए डीपीएसपी मौलिक अधिकार, ठीक है जी, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट 4A हम जो है आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये आपका जोड़ा गया था आपके 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 42वां जो संशोधन है वे 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है जो कि भाग 4A में आते हैं और अनुच्छेद 51A के तहत जो को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है उनको सोवियत संघ से जो है वो संविधान में जो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस समिति ने सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, समितियां भी पूछ लिया जाता है, तो ये है आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था, जिनमें से सिफारिश थी कि कर अदायगी भी मौलिक अधिकारों जो है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसको जो जोड़ा नहीं गया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना ये तो मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई। ठीक है, देश की संस्कृति को, विरासत को महत्व देना ये भी है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 43B है, जो कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य को लेकर सबसे पहले किया गया है। मौलिक कर्तव्य को यानी कि भारत संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 51A में जो 51A का A भाग है वो कहता है कि संविधान का पालन, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 51A का जो पार्ट B है वो कहता है कि स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना चाहिए। और C कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ठीक है जी। और D हमें कहता है कि देश की रक्षा करना एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। और E कहता है यानी कि भारत के समस्त नागरिकों में जो समरसता एवं समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश अथवा क्या है कि वर्ग सभी आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और F कहता है कि अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। और G हमें कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा संवर्धन करना एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। और H क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। और I कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। और J हमें कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51A का सब पार्ट है के, इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट है कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो वो थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो आपका 51A के H में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान में संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग का गठन किया गया था? तो आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो 51A पार्ट 4A। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद कौन से शामिल हैं? ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 1 ठीक है। 51 भाग 4A में अनुच्छेद शामिल है 1। ठीक है। यानी कि 51A जो जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज गान का आदर करे? तो आपके पार्ट A में आता है, यानी कि 51A का A भाग। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में तो कथन कौन सा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन शामिल करने की अनुशंसा की थी? बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका DPSP है, यानी कि अनुच्छेद A आपका सही हो जाएगा और जो कथन B है वो आपका गलत है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है। यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे? 8। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे? तो आपका 51A का पार्ट B हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। कब जोड़ा गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना? रक्षा करना यानी कि डिफेंस। ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 51A का पार्ट D। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो निर्वाह मजदूरी ये आपका नहीं आता, तो देखते ही आंसर लगा देना है आपका। निर्वाह मजदूरी ये किस में आता है? आपका DPSP में, यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है। जो आपका अनुच्छेद 43 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना तथा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ठीक है। तो उसका आ जाएगा यहाँ पर G। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना मानव के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 51A का पार्ट G। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भाग A में संघ है, क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। भाग 2 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका नागरिकता है, 3 में मौलिक कर्तव्य है
और 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 2 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि गलत युग्म बताना था आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल शुरू हो जाते हैं।